ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। पाणिनीय व्याकरण शास्त्र को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 84 घंटे के इस अध्यापन सत्र में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज अध्यापन सत्र का 72वां व्याख्यान है और 17 जुलाई 2025 गुरुवार का दिन है। आज हम 7वें अध्याय के प्रथम पाद के सूत्रों का स्वाध्याय करेंगे। पिछले पाठ में हमने बताया था कि ये स्लाइड में अलग अलग जो रंग योजना है वो अलग अलग प्रकार के कार्यों की सूचना दे रहा है। कल हमने साम आकम यहां तक पाठ कर लिया था। आज आत औ से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे और पूरा पाद आज के इस व्याख्यान का विषय रहेगा। इस अध्याय इस पाद में कुल मिलाकर के 103 सूत्र हैं। तो इन स्लाइडों में जो रंग भेद किया है वो सुबंध तिगंध के रूप में विभाजित है। अब जैसे णल उत्तम हुआ है, तिगंत की रूप सिद्धि में उपयोगी है, बाकी लाल रंग वाले सब सुबंध के रूप सिद्धि में। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ध्यान हमारा सूत्र को देकर के ही हो, उसके लिए योजना की है। पर जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो हम प्रमुख प्रमुख सूत्रों को पढ़ेंगे और साथ में उस प्रमुख सूत्र के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, जो एक एक दो दो रूप सिद्धि में उपयोगी है, उन सूत्रों को जल्दी से देख करके आगे बढ़ जाएंगे। आज का पहला सूत्र है आत औ नल। अब आप नल ये सुन करके इतना परिचय कर लेंगे कि धातु से लिट प्रत्यय आएगा, लिट के स्थान में तिप होगा और तिप के स्थान में णल होता है। तिप्तस्जी सिप्तस्थ मिप्वस्मस, ये 9 प्रत्ययों के स्थान में णल अतुस उस थल अतुस अ णल वमाहा, इस प्रकार के 9 आदेशों का विधान किया गया। उस संदर्भ में सूत्र आया कि आकारांत अंग से उत्तर णल के स्थान में औ आदेश हो जाता है। णल को हटा देना है, औ कर देना है। अब आपकी आंखें ये देखने में समर्थ हो जानी चाहिए कि धातु से लिट प्रत्यय आया, लिट के स्थान में तिप प्रत्यय आया, तिप प्रत्यय के स्थान में णल प्रत्यय आया और अब णल को हटा करके औ आ रहा है। तो लिट, तिप, णल और औ ये प्रकृति से आए हुए प्रत्यय भाग के परिवर्तन का चौथा स्टेज है। पर सब जगह ये नहीं होता। कहां होता है? तो आकारांत अंग से उत्तर।
तो जितनी भी आकारांत धातुएं हैं उनसे उत्तर लिट लकार में जो तिप आएगा उस तिप के स्थान में णल होगा, उस णल के स्थान में औ हो जाएगा। तो पा धातु का रूप है पपौ, स्था धातु का रूप है तस्थौ, दा धातु का रूप है ददौ। देखिए पा से लिट आया, लिट का तिप हुआ, तिप का णल हुआ और णल का औ हो गया। तो पा औ, पा प्लस औ इस अवस्था में वृद्धि होकर के पौ बनता है। लिट लकार है इसलिए द्वित्व भी आएगा। लिटि धातु अभ्यासस्य, छठे अध्याय के पहले पाद का सूत्र। तो पौ को हम पा पौ इस तरह से द्वित्व करेंगे और रूप बनेगा पपौ। तो इस तरह से आपको सूत्र के किसी एक पद का एक साथ परिचय हो जाने के बाद रूप सिद्धि प्रक्रिया में आप कहाँ खड़े हैं और किस जगह पर इस सूत्र की उपयोगिता है इसका पता चल जाना चाहिए। अब इतनी योग्यता आपके अंदर आ गई होगी। इसी परंपरा में दूसरा सूत्र है तुह्यो तातंग तातंगाशिष अन्यतरस्याम। यह सूत्र आशीर्वाद विषय में आए हुए तू और ही के स्थान में तातंग आदेश करता है और वो भी विकल्प से। तो आशीर्वाद अर्थ में लिंग और लोट प्रत्यय होते हैं। तो लोट प्रत्यय जब होगा तो रूप बनेगा जीवतु, पठतु। तू के स्थान में इस सूत्र से तात हो जाएगा। क्योंकि विकल्प से होने वाला है तो एक रूप होगा जीवतु, दूसरा होगा जीवतात। और ही के स्थान में भी तो जीव, पठ, लिख ऐसे जो रूप बनते हैं उसमें सी के स्थान में ही हो जाता है। और इस ही का लोप आदेश होता है, वो आज हम पढ़ेंगे। तब रूप बनता है अगेन जीवतात, ही के स्थान में तात हो गया। तो जीवतु जीवतात ये दो ऑप्शनल रूप है। जीव और जीवता ये भी वैकल्पिक रूप है। तो ये सूत्र जो है वो आशीर्वाद अर्थ के तू और ही प्रत्यय के स्थान में आदेश करने वाला सूत्र है। विदेहे शत्रुवसुहु, विद धातु से क्षत्रि प्रत्यय आने पर क्षत्रि का वसु आदेश हो जाता है। इसलिए विद क्षत्रि, क्षत्रि की जगह पर वस हो गया। विद्वस इसी का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है विद्वान। तो जैसे पठन अथवा पठत पढ़ता हुआ, लिखन अथवा लिखत लिखता हुआ, पचत पकाता हुआ ऐसे रूप है, ऐसे ही विद्वस रूप है। तो पचत, पठत, लिखत इनके अर्थ हैं पकाने, पकाने की क्रिया करता हुआ, लिखने की क्रिया करता हुआ। ऐसे ही विद्वत शब्द का भी व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है जानने की क्रिया करता हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो विद्वत शब्द वर्तमान कृदंत का शब्द है। गुजरात में क्षत्रि प्रत्यंत रूपों को हम वर्तमान कृदंत के रूप में देखते हैं। इसी तरह से ये महत्व का सूत्र है समासे अनय पूर्वे कत्वोल्यम। नए से भिन्न पूर्व अवयव है जिसमें, अर्थात नए समास को छोड़ करके सभी समासों में कत्वा प्रत्यय के स्थान में ल्यप आदेश हो जाता है। समास में कत्वा प्रत्यय कहाँ आएगा?
तो समास प्रकरण पढ़ते समय हमने उपपदम अतिंग इत्यादि सूत्र पढ़े थे, और उपसर्ग के साथ भी धातु का समास हो जाता है कृत्य प्रत्यय प्रकरण में, कृदंत प्रत्यय प्रकरण। तो प्रकृत्य, प्रहृत्य, प्र पूर्व अवयव है, कृत्य का प्र के साथ समास हो गया है, क्रिय धातु का प्र के साथ समास हो गया है, इसलिए यहां तत्वा प्रत्यय की जगह पर ल्यप आदेश हो जाता है। तो प्रकृत्य, प्र उपसर्ग क्रिय धातु, तत्वा प्रत्यय लाए, ये तीनों का समास हो जाता है। अतिंगंतम उपपदम सुबंतेन सह समस्यते, उपपदम अतिंग। समास होने के कारण त्वा के स्थान में ल्यप आदेश हो गया। ल्यप में से बाकी रहा य, क्री ह्रस्व है इसलिए उसको तुक का आगम हो गया, बीच में त आ गया। प्रकृत्य, ये बीच में त कैसे आया? इसके लिए आपको एक सूत्र का स्मरण होना चाहिए, ह्रस्वस्य पिति किति त्रुक। पित्त कित प्रत्यय के पर में रहते ह्रस्व को तुक का आगम होता है। तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया में आपको तुक आगम कैसे हो गया इसकी जानकारी नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि तुक का आगम हुआ है। आगम करने वाले सूत्र छठे अध्याय के पहले पाद में, सातवें अध्याय में मिलेंगे। इन्हीं अध्यायों में से ही कोई सूत्र है जिसने तुक का आगम कर दिया है। इस तरह से हम टेबल पर रखी हुई अष्टाध्यायी के माध्यम से रूप सिद्धि की प्रक्रिया को ठीक तरह से समझ सकेंगे। ये बात याद रखनी है कि अकृत्वा नए उपपद में होगा तो यह प्रत्यय नहीं होगा, कृत्वा, अकृत्वा, अहृत्वा, इस प्रकार के रूप बनेगी। क्वा कत्वापि छंदसी, इस सूत्र और इस सूत्र के नीचे बहुत सारे सूत्रों में छंद की व्यवस्था दी है। छंद अर्थात वेद। वेद में समास हो जाने के बाद भी कत्वा की जगह पर लप नहीं होता, यप को वापिस कत्वा हो जाता है। तो परिधापयित्वा, परि उपसर्ग होने के बावजूद भी यप न होकर के त्वा का त्वा रहा। तो ये वैदिक संस्कृत की बात है। नीचे भी बहुत सारे सूत्र हैं जो वैदिक संस्कृत की बात बताते हैं, उसको हम जरा जल्दी से देख लेंगे। ये भी बड़ा महत्व का सूत्र है वैदिक संस्कृत को सीखने के लिए। सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जालह। सुपाम अर्थात 21 प्रत्यय, उनके स्थान में सु लुक पूर्व सवर्ण आ आत शे या डाट या याच आ, ये आदेश होते हैं। सुप 21 प्रत्यय हैं, उन 21 के स्थान में कहीं कहीं आपको सु आदेश दिखाई देगा, कहीं 21 ही प्रत्ययों का लुक अर्थात अदर्शन दिखाई देगा, कहीं पूर्व सवर्ण इत्यादि अनेक प्रकार के रूप आपको दिखाई देंगे। वो इस सूत्र से सिद्ध होते हैं। तो यहाँ कुछ रूप दे दिए हैं। सु अंतरिक्षदा ऋजवः सन्तु पंथाः। पंथा न ऐसा प्राप्त होना था, पर पंथा ऐसा वेद में रूप आएगा। लुक आर्द्रे चरमन, चरमणि सप्तमी विभक्ति होना चाहिए था, आर्द्रे सप्तमी चरमणि।
रोहिते चर्मणि, यहाँ सप्तमी विभक्ति का लोप हो गया। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको स्लाइड में दिए हैं, पीपीटी में आप देख लेंगे तो स्वाध्याय का कार्य आपका सरल बन जाएगा। ये भी देखिए, शे कहीं कहीं सुप्रत्यय के स्थान में शे अथवा ये प्रत्यय हो जाता है, तो युष्म अस्मे, यूयम वयम की जगह पर वेद में युष्म अस्मे शब्द का प्रयोग है। तो इस तरह से वैदिक बात है। अमोमश, छंद में ही अम के स्थान में मश आदेश हो जाता है। ये अम क्या है, इसका स्मरण करना जरूरी है। तो नीचे ध्यातव्य करके सूचना दे दी है, तस थस थमिपाम ताम तम तामह, ऐसा सूत्र हम तीसरे अध्याय के चौथे पाद में पढ़ चुके हैं। उसमें गीत लकारों के बाद आए हुए मिप के स्थान में अम आदेश हो जाता है। उस अम आदेश को मश आदेश कर दिया, मस में से बाकी रहता है म। उदाहरण दिया है वधीम वृत्रम, क्रमीम वृक्षस्य शाखा, तो क्रमीम में मश आदेश हो गया, वधीम में मश आदेश हो गया। ये वधीम और क्रमीम ये मिप अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन के रूप है। लोपस्थ आत्मने पदेशु, वेद में आत्मने पद में जो त प्रत्यय आता है उसका भी लोप हो जाता है। तो अदूहत ऐसा रूप लौकिक संस्कृत में है, त का लोप हो गया, तो लौकिक वैदिक संस्कृत में अदूह ऐसा रूप दिखाई देगा। ध्वमो ध्वात, वेद में ध्वम के स्थान पर ध्वात आदेश हो जाता है। तो वार यध्वम ये लौकिक संस्कृत का रूप है, ध्वम की जगह पर ध्वात हो गया, वार यध्वात, ये वैदिक रूप है। तो ये सब वैदिक संस्कृत के सूत्र हैं। 51वें सूत्र तक सब वैदिक व्यवस्था दी गई है। ये 43वां सूत्र भी वैदिक भाषा का है। इसमें निपातन विधि कर दिया। यजध्वैनम, ये जो है वो निपातित किया जाता है। इस रूप को इस रूप में सिद्ध मान लेना है। आप कहा क्या हुआ इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। तो लौकिक संस्कृत में यजध्वम रूप बनता था, उसकी जगह पर वेद में यजध्वैनम रूप बनेगा। इसी तरह से तस्य तात, लोट के मध्यम पुरुष के बहुवचन में तस थस तमिपाम ताम तम तामह, जो त आदेश हुआ है उसके स्थान में तात आदेश हो जाता है। तो क्रीणुत, क्रीणोतु, क्रीणुतः, क्रीणोतु, क्रीणुताम, क्रीणवन्तु, क्रीणु, क्रीणुतम, क्रीणुत, मध्यम पुरुष बहुवचन, उसमें त के स्थान में तात हो गया तो रूप बना क्रीणुतात। तो आपको याद रखना है कि क्रीणुतात ए पी और ही के स्थान में तात वाला रूप नहीं है। तो ह्योस तातंग आशीष्यान अन्यतरस्याम सूत्र से जो बनाया ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, पर ये वेद भाषा है। तप्त नप्त नथनाश्च, यह भी तप, तनप, तन और थन इन आदेशों को करता है तप के स्थान में। तो श्रुणोत, श्रुणुत की जगह पर वेद में आपको श्रुणोत ऐसा रूप बनेगा। धत्त की जगह पर दधातन, इस तरह से अलग अलग रूप आपको वेद में दिखाई देंगे।
उसका थोड़ा निर्देश स्लाइड में कर दिया है, पीपीटी में आप देख सकते हैं। इदंतो मसी, यह भी वेद के विषय में व्यवस्था दे रहा है। मस सकारांत शब्द इत इकारांत अंत व अव्यय वाला हो जाता है, अर्थात मस को ही आदेश हो जाता है। तो तिप्तजी सिप्तस्थ मिप वस मस जो उत्तम पुरुष बहुवचन है, उसमें दीपयामः इत्यादि प्रयोग लौकिक संस्कृत से बनते हैं। यहाँ ई हो जाने से मस और ई मिलकर के मसी, दीपयामसी, भंजयामसी, ये वैदिक रूप है उत्तम पुरुष बहुवचन के। दीपयामः और भंजयामः उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप है लौकिक संस्कृत के। तो यक कत्वा के स्थान में कभी कभी यक हो जाता है वेद में। लोक में दत्वा शब्द बनता है, वेद में दत्वाय। इष्टविनमिति च, इष्टविनम इस शब्द का निपातन किया जाता है। ये है इसी रूप में वेद में प्रयुक्त होता है। वास्तव में यज धातु से त्वा प्रत्यय बन करके इष्ट रूप बनता है, इष्टवा रूप बनता है। इष्टवा की जगह पर वेद में इष्टवीनम शब्द का प्रयोग होता है। इष्टवा देवान ये लौकिक संस्कृत है, इष्टवीनम देवान ये वैदिक संस्कृत है। स्नात्वादयश्च, स्नात्वी इत्यादि शब्द भी वेद में निपातित किए जाते हैं, इसी रूप में वेद में प्रयुक्त होते हैं। इस तरह से ये निपातन कर दिया गया। आज से रसो, इस सूत्र को थोड़ा ध्यान से आप देख सकते हैं, क्योंकि अवर्णांत अंग से उत्तर जस के स्थान में असुक आगम हो जाता है। तो अकारांत शब्दों के प्रथमा बहुवचन में असुक आगम हो जाने से वेद में ब्राह्मणा सह, सौम्या सह ऐसे रूप मिलते हैं। लौकिक संस्कृत में रूप होता है ब्राह्मणा, सौम्या, रामः रामौ रामाः, रामाः ये लौकिक रूप है और रामासः ये वैदिक रूप है। तो ये प्रथमा बहुवचन के लिए थोड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, तो ध्यान से इस सूत्र को देखना है। अश्वक्षीर वृष लवणानाम आत्म प्रीतौ क्यचि, यह भी यह सूत्र अश्व, क्षीर, वृष और लवण इन प्रातिपदिकों से आए हुए क्यच प्रत्यय के पर में रहते असुक आगम करता है। तो अश्व शब्द का जब हम क्यच प्रत्यय करके अश्वीय रूप बनाते हैं तब असुक आगम बीच में आ जाता है। जब असुक आगम आ जाता है और किसको होता है? अश्व को। असुकित है इसलिए अश्व के बाद आएगा, तो क्या रूप बनेंगे? इस स्लाइड में थोड़ा सा बताया गया है। अश्व और क्यच प्रत्यय, क्यच प्रत्यय के परे रहते अश्व की अंग संज्ञा हो गई, इस अश्व अंग को असुक आगम हो गया। तो अशुक आगम कित होने से अश्व के बाद में हुआ। अश्व असुक य, अश्व अस्य और रूप सिद्धि करके अस्वस्यति। ये स बीच में जो दिखाई दे रहा है वो असुक का है। यदि ये असुक आगम नहीं होता तो अश्वीयति, गर्दभीयति रूप बनते हैं, पुत्रीयति रूप बनता है। पर ये अश्व, क्षीर, वृष, लवण
ये चार शब्द विशेष है जिसमें बीच में असुख आगम हो जाता है। आमी सर्वनामनः सुठ, इस सूत्र को भी ध्यान से पढ़ना है। यह सूत्र कहता है अवर्णांत सर्वनाम से उत्तर आम प्रत्यय को सुठ का आगम होता है। किसको होता है? आम प्रत्यय को। आम प्रत्यय कौन सा है? सुऔजस में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का आम प्रत्यय गस ओस आम, उसको सुट आगम हो जाता है। सुट में ट की संज्ञा है, इसलिए आम के पहले बैठेगा। सादे शब्दों में कहें तो आम साम हो जाएगा, आगे स आ जाएगा तो साम बन जाएगा। कब? सर्वनाम से उत्तर। सभी सर्वनाम से उत्तर नहीं, अवर्णांत सर्वनाम से उत्तर। तो सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा थी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आम प्रत्यय आया। राम की तरह रूप चलते तो रामाणाम नुम आगम होना चाहिए, उसकी जगह पर सर्वनाम संज्ञा के फल के रूप में सुट का आगम हो गया। विश्वेशाम येशाम तेशाम, सभी सर्वनाम रूपों में शाम शाम वाला षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप रहेगा, ये याद रखना है। त्रेस्त्रयः, ये त्रि शब्द के लिए आदेश करने वाला विशेष सूत्र है। त्रि को त्रय आदेश हो जाता है आम प्रत्यय के परे रहे, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में त्रिणाम रूप नहीं बनता है, त्रयाणाम रूप बनता है। तो एक ही रूप के लिए ये सूत्र है त्रि शब्द के। आज्य से रसुक, यह सूत्र षट संज्ञक और चतुर शब्द से उत्तर में भी आम को नुट का आगम करता है। ये आज्य से सुख तो हम पढ़ा है, ये सूत्र है षट चतुर्थ्यश्च। ये थोड़ा स्लाइड में गड़बड़ हो गया है। एक षट संज्ञक शब्द और चत्वार शब्द, चतुर शब्द, उनमें उनके बाद आने वाले आम को नुट का आगम हो जाता है। इस 31 पेज पर प्रूफ सुधारना है। तो क्षणनाम, पंचानाम, सप्तानाम, अष्टानाम, ये रूप बनेंगे। देखिए ये ठीक तरह से स्लाइड है, वो अतिरिक्त स्लाइड थी, उसको डिलीट करना है। शसनुम आम, शसनाम, षडनाम, षणनाम, इस तरह से षणनाम रूप सिद्धि होती है, वो भी यहां बता दिए। इसी परंपरा में श्री ग्रामण्योस छंदसी, ये श्री और ग्रामणी इन दो अंगों को वेद विषय में आम, इन दो शब्दों के से आए हुए आम प्रत्यय को नुड आगम कर देता है। तो श्रीणाम, ग्रामणी नाम, ये रूप बनते हैं, पर ये छंद में बनते हैं। लौकिक संस्कृत में श्री के बाद आम आकर के श्रीयाम रूप बनते हैं, नुट नागम नहीं होता। वो हो पादांते। वैदिक भाषा में मंत्र के पाद के अंत में, पाद के आदि में मध्य में नहीं, पाद के अंत में यदि गो शब्द आता है तो उसको भी आम प्रत्यय के पर में रहते नुट आगम हो जाता है। तो पाद के अंत में गो ना, इस प्रकार का रूप बनेगा, गवाम की जगह पर गो ना। ये सूत्र महत्व का है। इति तो नुम धातु, ये सूत्र कहता है कि धातु पाठ में जिन धातुओं का उपदेश किया गया है उनमें यदि इकार की इत संज्ञा हुई है तो ऐसे धातु को नुम आगम हो जाता है। इस सूत्र का संक्षेप से अर्थ यह है कि धातु पाठ में आपको कुड़ी धातु मिलेगी। ई की इत संज्ञा होने से कुड़ धातु इत संज्ञक है। ऐसी इत संज्ञक धातु से
धातु को नुम आगम हो जाता है तो वो धातु कुंड बन जाती। उड़ी धातु धातु पाठ में ई की संज्ञा हुई तो उड़ धातु इदित बन गया। इदित धातु को नुम होकर के हुंड। इस तरह से धातु पाठ में जितने भी उड़ी उड़ी की तरह ह्रस्व इकारांत धातु हैं, उनमें यदि ई की संज्ञा हो गई तो इस सूत्र से नुमागम हो जाता है। तो ये सूत्र भी बहुत सारे धातुओं के संदर्भ में नुमागम की विधि को संपन्न करता है। शे मुचादी नाम, शे प्रत्यय के पर में रहते मुच वगैरह धातुओं के अंग को नुमागम हो जाता है। तो मुचलू धातु है, मुच धातु है। श प्रत्यय के पर में रहते विकरण प्रत्यय है, श प्रत्यय के पर में रहते नुमागम हो गया तो मुंचती। जहां श विकरण प्रत्यय नहीं होगा वहां ये नुमागम नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, विकरण प्रत्यय लट लोट लंग विधि लिंग इन लकारों में आता है। फिर से एक बार मैं कहता हूं, लट लोट लंग और विधि लिंग इन चार लकारों में शब्द जैसे विकरण प्रत्यय आते हैं, श प्रत्यय भी इन चार लकारों में आता है, वहां नुम हो जाएगा। और इन चार लकारों के अतिरिक्त नुम नहीं होगा तो मुच मुची ही रहेगा, विद विद ही रहेगा, लुप लुप ही रहेगा और उसी तरह से उसके रूप बनेंगे। ये मुचादी गण है, इसलिए इसमें कई धातुओं का समावेश होता है। उन धातुओं को भी स्लाइड में लिख करके बता दिया गया। मस्जि नशोर जली, मस्ज धातु और नश धातु इनको भी जलादि प्रत्यय के पर में रहते नुमागम होता है। तो दो धातुओं के लिए व्यवस्था है, शर्त है जलादि प्रत्यय पर में होना चाहिए। तो मस्ज धातु का त प्रत्यय करके रूप बनेगा, त्रिच प्रत्यय करके रूप बनेगा मंगता, तुमुन करके मंग तुम और तव्यत प्रत्यय करके मंगतव्यम, नष्टा नष्टुम नष्टव्यम। तो ये दो धातुओं के लिए बात याद रखनी। रूप सिद्धि प्रक्रिया भी दे दी है, जिससे आप स्वाध्याय करना चाहते तो कर सकते हैं, पीपीटी आपको पहुंचाया जाएगा। ये नष्टा, रधि जबो रची, ये भी रथ और जब दो धातुओं के संदर्भ में अजादि प्रत्यय के पर में रहते नुम आगम होता है। ये विधि कर रहा है, आगम का विधि कर रहा है। तो अजादि प्रत्यय जब भी आएगा नुम आगम हो जाएगा। तो रंधयति रंधकः, पर अजादि प्रत्यय नहीं होगा तो नुम आगम भी नहीं होगा। और दो धातुओं के लिए ही ये सूत्र रति और जबी। नेट्य लिटि रधे है, ये रध धातु में एक और निषेध की बात कर देता है। अलिटी अर्थात लिट भिन्न इडादि प्रत्यय परे रहते रध अंग को नुम आगम नहीं होता। लिट में इडादि प्रत्यय पर में रहते, इडादि प्रत्यय अजादि है तो पूर्व सूत्र से नुम आगम हो जाएगा। ये सूत्र कहता है कि लिट भिन्न इडादि प्रत्यय पर में रहते रध अंग को नुम का आगम नहीं होता है। तो देखिए, रधिता नुम आगम नहीं हुआ, इता प्रत्यय पर में था, इतुम प्रत्यय पर में था, नुम आगम नहीं हुआ। नहीं तो इतुम ई अजादि था तो रंधितुम ऐसा रूप बनना चाहिए था। रभे रषभ लिटो हो, ये भी रब धातु के लिए व्यवस्था देने वाला है। तो देखिए, ये सूत्र जो है ना, ये एक एक धातु के लिए काम करने वाले। ये रध धातु के लिए, ये भी रध और जब धातु के लिए, ये मस्ज और नश धातु के लिए। तो ये जो विशेष धातु है
इनको इन सूत्रों के साथ जोड़ करके आपको देखना है। लभेश्च, लब धातु के लिए भी एक व्यवस्था है कि शप और लिट वर्जित अजादि प्रत्यय पर में हो तो लब को भी नुम आगम हो जाता है। तो लंभयति प्रेरक रूप, लभते ये लट लकार का रूप, परिणिच प्रत्यय अजादि है, इसलिए लंभयति, लंभकः। अब देखिए, एक छात्र के रूप में आपको क्या सावधानी रखनी है, एक परीक्षार्थी के रूप में आपको क्या सावधानी रखनी है। तो लब धातु का नूल प्रत्यय करके क्या रूप बनता है? पठ का बनेगा पाठक, वच का बनेगा वाचक, लिख का बनेगा लेखक, लब का क्या रूप बनेगा? तो उसी परंपरा में हम विचार करेंगे तो लाभ कह, लब कह, ऐसा रूप बनेगा। पर इस सूत्र से हम जब इस सूत्र को हम ये सूत्र हमारे ध्यान में होगा तो लंब कह, लंब कह का मतलब है लाभ क्रिया को करने वाला। तो ऐसी छोटी छोटी बातें परीक्षा के समय में उपयोगी बनती है। आंग ही, आंग से उत्तर यकार आदि प्रत्यय पर में रहते लब अंग को नुमागम हो जाता है। आलंभ्या गऊ, यह प्रत्यय है तो नुमागम हो गया। नुम के न को म हो गया क्योंकि आगे भ है। तो ये भी लब धातु के संदर्भ में। उपात प्रशंसायाम, यह भी लब धातु के संदर्भ में ही है। प्रशंसा गम्यमान होने पर और उप उपसर्ग से उत्तर लब अंग हो तो यकार आदि प्रत्यय के विषय में नोमागम हो जाता है। उपलभ्या भवता विद्या, आपके द्वारा विद्या प्राप्त करनी चाहिए। उपलभ्यानि, उपलम्भ्यानि धनानि, उपलम्भ्या, तो ये विशेष लब धातु चूंकि संभाषण में बहुत उपयोगी होता है तो ये आपको याद रखना है। प्रशंसार्थ होना चाहिए, प्रशंसार्थ नहीं है तो नुमागम नहीं होगा, नुमागम नहीं होगा तो उपलब्ध, उपलभ्या ब नहीं आएगा, केवल मात्र उपलभ्या ऐसा शब्द रहेगा। उपसर्गात खल गयो हूं, यह भी लब धातु के लिए व्यवस्था देता है। खल और गए प्रत्यय के पर में रहते उपसर्ग से उत्तर आए हुए लब धातु को नुमागम हो जाता है। ईशत प्रलंब, गए प्रत्यय में प्रलंब। तो ये एक एक धातु के लिए उपयोग में आने वाले सूत्र है। ये निषेध सूत्र आ गया। न सुदुर्ध्यान केवलाभ्याम, सु और दुर इन उपसर्गों से उत्तर लब धातु को खल तथा गए प्रत्यय के परे रहते नुमागम नहीं होता, और सब में हो जाता है। सु और दुर उपसर्ग आएंगे तो नहीं होगा। सुदुर्लभम, नहीं तो क्या होना चाहिए था? सुदुर्लभम, दुर्लभम, सुलभम, पर सु और दुर के पीछे नुम नहीं हुआ तो सुलभम दुर्लभम। विभाषा चिन्ह मूलो हो, यह भी लब धातु के लिए है। अब देखिए, अकेले लब धातु के रूप के लिए बहुत सारे सूत्र आ गए। तो आपको लब धातु की रूप सिद्धि करनी है अथवा कोई लब धातु का रूप आपको दिखाई दिया तो इन सूत्रों की शरण में आ जाना है। अब ये विशेष सूत्र है 70वां, इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातु हो, इस सूत्र का अर्थ है
धातु वर्जित उगित अच को, अर्थात उग इत संज्ञक है जिसका, ऐसे अंग को और अंचु धातु को सर्वनाम स्थान परे रहते नुमागम होता है। अब देखिए कब नुमागम होता है? सर्वनाम स्थान पर में रहते। सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी है? तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। पिछले दिनों में भी सर्वनाम स्थान संज्ञा की बात आ चुकी है। नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीय बहुवचन सर्वनाम स्थान है और पुल्लिंग स्त्रीलिंग में सु औजस अम सस, इनमें से प्रारंभ के 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा है। तो आपको सर्वनाम स्थान संज्ञा का एकदम स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। तो कब नुमागम होगा? तो उदित अंग होना चाहिए। जिस अंग से हम सर्वनाम स्थान प्रत्यय लाए हैं अर्थात सु औजस लाए हैं, वो उदित होना चाहिए। उदित कब मिलेगा आपको? तो उसके लिए आपको देखिए भवतु, भगवान की रूप सिद्धि करने के लिए ही गणपाठ के अंदर भवत शब्द को भवतु के रूप में उपदेश किया गया। गणपाठ में से हम शब्द लाएंगे भवतु, उगित संज्ञा कर देंगे, इसलिए भवत उगित हो गया। उगित होने से नुम हो करके प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय एक वचन, द्वितीय बहुवचन, इन 5 रूपों में न वाला रूप आएगा। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तम, भवन्तौ, फिर भवतः, फिर आगे न नहीं दिखाई देगा किसी भी रूप में। इसी प्रकार से श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांसः, श्रेयांसम, श्रेयांसौ, श्रेयसः न चला गया। पचन, पचन्तौ, पचन्तः, पचन्तम, पचन्तौ, पचतः, इसके आगे न कहीं नहीं दिखाई देगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर में रहते अर्थात पुल्लिंग स्त्रीलिंग में सु औजस अम आउट, इन 5 प्रत्ययों में नुमागम नहीं आता है। युजे रसमास से ये असमास में युज अंग को भी सर्वनाम स्थान पर में रहते नुमागम नहीं होता। तो युंग, युंजौ, युंजः 5 जगह पर नुम नहीं होगा, नुमागम हो जाएगा। ये भी सूत्र थोड़ा व्यापक है। नपुंसकस्य झलचः, झलंत तथा अजंत नपुंसक लिंग वाले अंग को सर्वनाम स्थान विभक्ति पर रहते नुमागम हो जाता है। झलंत में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा प्रत्याहार देख करके। झल, झ, भ, य, गढ़, धश, खफ, छठ, थ, चट, तव, कपय, शश, शर, हल, इतने वर्ण। और अजंत तो प्रसिद्धि है। तो जब नपुंसक लिंग के रूप आप चलाएंगे तो जलंत और अजंत से उत्तर सर्वनाम स्थान विभक्ति अर्थात बहुवचन, प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन में नुमागम हो जाएगा। उदश्विंती, शक्रुंती, यशांसी, पयांसी, ये प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन के रूप है। कुंडानी, वनानी, ये भी इसी तरह से प्रथमा बहुवचन के और द्वितीय बहुवचन के रूप है। तो अजंत और झलंत में इस सूत्र से नपुंसक लिंग में नुमागम हो जाता है। इकोची विभक्तौ, यह सूत्र भी एक अंत वाले नपुंसक अंग को अजादि विभक्ति परे रहते नुमागम हो जाता है। नपुंसक लिंग की बात है इसलिए तपु, मधु, जतु इत्यादि उकारांत नपुंसक लिंग के रूपों में जहां जहां अजादि विभक्ति आएगी वहां वहां नुमागम हो जाएगा। तो तपु, सु तो अजादि विभक्ति है नहीं, औ अजादि विभक्ति है,
औ के स्थान में शी हो जाता है तो त्रपूणी, जतूनी इत्यादि रूप बने। इसी तरह से तृतीय विभक्ति एकवचन में त्रपूर्णा रूप बनेगा, त्रपूणे, त्रपूर्णः, त्रपूर्णः, त्रपूणी, ह्रस्वई सप्तमी में, क्योंकि ये सब अजादि है। तो अजादि प्रत्ययों के पर में रहते ईगन अंग वाले नपुंसक लिंग के रूप में नुमागम का ध्यान रखना है। तृतीयादिशु भाषित पुंस्कम पुंवद गालवस्य, ये सूत्र हम छोड़ रहे हैं, पर इस सूत्र से पुंवद भाव किया गया है। नपुंसक लिंग का रूप होते हुए भी पुल्लिंग के समान व्यवस्थाएं प्राप्त होती है, ऐसा अतिदेश कर दिया गया। तो ऊपर हमने नपुंसक लिंग के पर में रहते जो नुमागम की व्यवस्था देखी, वो पुल्लिंग की तरह होने लगती है। अर्थात पुल्लिंग में जैसे ह्रस्व और नुम नहीं होते, वैसे तृतीयादिशु भाषित पुंस्कम में भी नहीं होते। इसके उदाहरण ग्रामण्या, ग्रामणीना, गालव आचार्य के मत में होने वाला है पुंवद भाव, इसलिए गालव आचार्य के मत में ग्रामण्या रूप बनेगा। गालव सिवाय आचार्य पाणिनि वगैरह के रूप मत में ग्रामणीना नुम हो गया, नुम का न दिखाई दे रहा है। इसी तरह से दो दो रूप बनेंगे। गालव आचार्य का नाम पूजा के लिए है, उनका मत लिख दिया, पाणिनि का मत इससे भिन्न है ऐसा माना जाता है। इसलिए जिन सूत्रों में पूर्व आचार्य का नाम दिखाई देता है, वो सूत्र एक प्रकार से तो वैकल्पिक व्यवस्था देते हैं, ऐसा समझना चाहिए। आगे अस्थि दधि सक्त्यक्षणाम अनड उदात्त, ये अस्थि, दधि, शक्ति, अक्षी, इन चार शब्दों के लिए व्यवस्था देता है। इन चार नपुंसकलिंग अंगों के तृतीया वगैरह अजादि विभक्ति पर में रहते अनंग आदेश होता है और वो उदात्त होता है। तो अस्थीना, दधीना इत्यादि रूप बनेंगे। सॉरी, अस्थना, अस्थने, अस्थन अजादि विभक्ति में ऐसे रूप बनेंगे। अक्षणा, अक्षणे, अक्षण, तो अस्थि, दधि और अक्ष, ये तीन शब्द भाषा में बहुत प्रयोग होते हैं, तो उनके रूप के संदर्भ में इस सूत्र को ध्यान में रखना है। छंदस्यपि दृश्यते, अनंग आदेश छंद में भी दिखाई देता है। तो लौकिक रूप जैसे बनते हैं ऐसे छंद में भी बनते हैं। उदाहरण अस्थभिः, अक्षभिः इत्यादि रूप वेद में भी दिखाई देते हैं। ईच द्विवचने, वही शब्द अस्थि, दधि, सक्थि और अक्ष, इनमें वेद के विषय में द्विवचन पर में रहते इकार आदेश हो जाता है। तो अक्षी, अक्षिभ्याम इस तरह के रूप बनेंगे। नाभ्यस्ताच्छतुहु, ये सूत्र कहता है अभ्यस्त अंग से उत्तर। अभ्यस्त का मतलब है धातु को जहां जहां द्वित्व हुआ है वहां वहां क्षत्रि प्रत्यय को नुमागम नहीं होता है। जहां अभ्यस्त अंग नहीं है वहां सब जगह पर नुमागम हो जाएगा, परंतु अभ्यस्त में नुमागम नहीं होगा। ज्योत्यादि गण की जो धातु है वो धातु सभी अभ्यस्त बनती है, क्योंकि क्षत्रि प्रत्यय के पर में रहते
सभी धातुओं को लव सूत्र से द्वित्व हो जाता है। तो सीधी सी बात कहें तो ज्योत्यादि गण की धातुओं से वर्तमान कृदंत का क्षत्रिय प्रत्यय हो तब नुमागम नहीं दिखाई देगा। तो ददत, ददतौ, ददतः इस प्रकार के रूप बनेंगे। परंतु जहां अभ्यस्त संज्ञा नहीं है वहां पठत शब्द में पठन, पठन्तौ, पठन्तः, गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः नुम वाले रूप बनेंगे। वह नपुंसकस्य अभ्यस्त अंग से उत्तर क्षत्रिय प्रत्यय का जो नपुंसक शब्द है उसमें विकल्प से नुम होता है। तो ददती कुलानी, ददंती कुलानी, कुलम कुले कुलानी, ददत ददती, ददत ददत ददाती, ददती, और ददंती नुमागम भी होता है। तो पठत, पठती, पठंती नपुंसकलिंग में, पठ धातु का वर्तमान कृदंत का नपुंसकलिंग में पठत, पठती, पठंती, ऐसे ही ददत, ददती, ददंती रूप बनेगा। नुम नहीं होगा तो ददती रूप बनेगा, ददती, ददंती। तो ये भी नपुंसकलिंग के रूप को याद, रूप चलाने में मदद करने वाला सूत्र है। आच्छिर नद्योर नुम, यह भी थोड़ा व्यापक सूत्र है। अवर्णांत अंग से उत्तर शी तथा नदी परे रहते क्षत्रिय प्रत्यय को विकल्प से नुम आगम होता है। तो शी में तुदती, तुदंती दो रूप बने, विकल्प से हुआ ना इसलिए। श्याम में तुदती, तुदंती, तो याति, यान्ति, करिष्यति, करिष्यन्ति। नदी संज्ञक में तुदती, तुदंती। स्त्रीलिंग में तुदती दीर्घ इकारांत हो जाता है, उसकी नदी संज्ञा है। तो उसकी रूप सिद्धि प्रक्रिया भी यहां दी हुई है। ये कुले शब्द नपुंसक लिंग का सूचक है और ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी ये स्त्रीलिंग का सूचक है। तो स्त्रीलिंग में ही नदी संज्ञा होती है। ये तुदती और ये तुदती एक जैसा रूप है, पर फर्क ये है कि ये तुदती नपुंसक लिंग का रूप है और ये तुदती स्त्रीलिंग का रूप है। शप्स्यनोर नित्यम, ये सूत्र भी थोड़ा व्यापक है। शप और श्यन, इन विकरण प्रत्ययों के बाद में जो क्षत्रिय प्रत्यय आता है उसको नित्य ही नुमागम हो जाता है। तो शप पहले गण का और श्यन चौथे गण का, उन सारी धातुओं में बीच में न दिखाई देगा। पचंती, दिव्यंती, पचंती, दिव्यंती, ये पचंती नपुंसक लिंग, ये पचंती स्त्रीलिंग। सावनडूह, ये अनडूह अंग को नुमागम करता है, सू के परे रहते। अनड्वान और हे अनड्वन नुमागम हो गया, उसका न दिखाई देता है। तो ये अनडूह शब्द के रूप के संदर्भ में सूत्र याद रखने जैसा है। दृक् स्व वस्ववत वसाम छंदसी, दृक् स्ववस स्वतवस, इन तीन शब्दों के लिए नुमागम का विधान करने वाला ये सूत्र है और वो भी छंद में। तो छंद के रूप, वेद में प्रयोग होने वाले रूप नीचे लिखे हुए हैं, ये बहुत ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है। दिव औत, दिव इस अंग को सु प्रत्यय पर में रहते औकार आदेश हो जाता है। तो दिव का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप बनता है द्यौहु। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ सकते हैं कि द्यौहु का मूल शब्द क्या है, तो कई लोग द्यू लिख देते हैं, तो द्यू नहीं है, दिव है। तो ये एक सूत्र याद रखने का। पथी, मथी, रिपुक्षामा,
ये तीन शब्दों के लिए पथिन, मथिन और रिपुक्षिन, इन अंगों से पर में सु पर में हो, प्रथमा विभक्ति एक वचन का, तो आकार आदेश हो जाता है। पंथा, पंथा, मंथा, रिपुक्षा। तो पथिन का पथा हो गया, बीच में नुमागम हो जाता है और वो बनता है पंथा। नुमागम किससे होता है वो देखेंगे भी। इतोवत सर्वनाम स्थाने, पथिन, मथिन और रिपुक्षिन, इन तीनों अंगों से इकार के स्थान में अकार आदेश होता है, सर्वनाम स्थान परे रहते। सर्वनाम स्थान 5 प्रत्यय, इसलिए पंथा, पंथानौ, पंथान, पंथानम, पंथानौ, पथ। तो मूल शब्द था पथिन, ई के स्थान में अ हो गया तो पथ बन गया, बीच में नुम का आगम हो गया, वो भी सर्वनाम स्थान में ही होता है, इसलिए पंथा, पंथानौ, पंथानः, पंथानम, पंथानौ। फिर द्वितीय बहुवचन में पथ रूप बनता है। तो पथिन शब्द के लिए ये सूत्र ध्यान में रखने जैसा है। थोन थ, यह भी पथी और मथी के लिए है। पथी और मथी के थी के स्थान में थ आदेश हो जाता है। कहा? सर्वनाम स्थान के परे रहते। तो देखिए नुमागम नहीं है, पर थ को थ आदेश हो गया है, तो पंथा, पंथानो, पंथानः, पंथानम, पंथानौ, 5 जगह पर थ को थ आदेश हो गया है। भस्य टेर लोपः, ये सूत्र भी पथिन, मथिन और रिपुक्षिन इन 3 शब्दों के लिए है। इन 3 शब्दों से भ संज्ञक अंग पर में हो तो टी का लोप हो जाता है। भ संज्ञा किसकी होती है? यकारादि अजादि प्रत्ययों की भ संज्ञा होती है। तो जब भी आप पथिन के रूप चलाएंगे और कारादि यजादि प्रत्यय दिखाई देंगे तो वहां टी भाग का लोप हो जाएगा, पथिन पथ रह जाएगा और विभक्ति जुड़ जाएगी। तो पथः, पथा, पथे, पथः द्वितीय बहुवचन, पथा तृतीय एक वचन, पथे चतुर्थी एक वचन, पथः पंचमी एक वचन, पथः षष्ठी एक वचन और पथी सप्तमी एक वचन। इस तरह से रूप बनते हैं। पुंसो असुं, ये पुंस शब्द के लिए है, सर्वनाम स्थान प्रत्यय के पर में रहते असुंग आदेश हो जाता है, इसलिए पुमान, पुमांसौ, पुमांसः, पुमांसौ, पुमांसौ, पुंसः रूप बनता है। तो ये पुमन शब्द के लिए रूप याद रखना है आपको। गोतोणित, गो शब्द के आगे सर्वनाम स्थान विभक्ति हो तो गो शब्द णित्वत हो जाता है। ये अतिदेश करने वाला सूत्र है। णित्वत हो जाता है इसलिए वृद्धि हो जाएगी। तो गौहु, गावौ, गावः, गाम, गावौ, यहां तक आपको गौ के रूप दिखाई देंगे। मूल शब्द गो है, द्वितीय बहुवचन से लेकर के बाकी के रूप में गो के रूप दिखाई देंगे। तो ये गो शब्द के रूप में के संदर्भ में याद रखने जैसा सूत्र है। णल उत्तम होगा, ये तिगंत की बात आ गई फिर वापिस। उत्तम पुरुष में जो णल आता है वो विकल्प से णित्वत होता है। णल जन्मजात णित था, पर उत्तम पुरुष में आएगा तो विकल्प से आएगा। णित होगा तो वृद्धि हो जाएगी, णित नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगी। तो दो दो रूप बनेंगे, अहम चकर, अहम चकार। चकर और चकार, चकर में वृद्धि नहीं हुई, चकार में वृद्धि होगी। तो देखिए क्रिय धातु का लिट लकार का रूपावली इस तरह से, चकार, चक्रतुहु, चक्रुहु, चक्रित, चक्रतुहु, चक्र, चकार, चकर, चक्रीव, चक्रीम। इस तरह से उत्तम पुरुष एक वचन के रूप विकल्प से होंगे, चकर, चकार, पपच, पपाच।
पपच रूप भी बनेगा, पपाच भी बनेगा। वृद्धि होगी तो पपाच, वृद्धि नहीं होगी तो पपच। सख्युर संबुद्ध, ये अकेले सखी शब्द के लिए उपयोग में आने वाला सूत्र है। असंबुद्धि, संबुद्धि पर में नहीं है जिसके, ऐसे सखी शब्द से उत्तर सर्वनाम स्थान विभक्ति णित्वत होती है। संबुद्धि मतलब संबोधन का एक वचन, उसके सिवाय सब जगह पर णित्वत हो गया। णित्वत हो गया तो वृद्धि हो गई। सखा, सखायौ, सखायः, सखायम, सखायौ। संबुद्धि एक वचन है, इसलिए वहां णित्वत भाव नहीं होता है। तो ये भी सखी शब्द के लिए उपयोगी शब्द है, उपयोगी सूत्र है। अनंग सौ, ये भी सखी शब्द के लिए है और कहता है सखी अंग को संबुद्धि भिन्न सु परे रहते अनंग आदेश होता है। संबुद्धि भिन्न, संबोधन में जो सु आएगा उसमें अनंग नहीं होगा, पर कर्ता अर्थ में प्रथमा विभक्ति में जो सु आएगा उसमें अनंग आदेश हो जाएगा, तो रूप बनता है सखा। तो अगेन सखा के रूप के लिए उपयोगी है। ऋद्रुसनस पुरुदंसो अनेहसांच, यह सूत्र भी ऋकारांत अंग के और उशनस, पुरुदंश और अनेहसन, अनेहस, ये तीन शब्द, ऋकारांत अनेक शब्द हैं, उशनस, पुरुदंश और अनेहस ये तीन शब्द, इन प्रातिपदिकों से संबुद्धौ, असंबुद्ध, संबुद्धि भिन्न सु के पर में रहते अनंग आदेश हो जाता है। अर्थात प्रथमा विभक्ति एक वचन में अनंग आदेश हो जाएगा। तो कर्ता, पिता, भ्राता, उशना, पुरुदंसा, अनेहा आकारांत वाले रूप बनते, क्योंकि अनंग आदेश हो जाता है। री हटा देंगे, कर्त्री शब्द था, री हटा देंगे तो कर्त्रीन हो जाए, कर्तान हो जाए, कर्तन हो जाएगा, पितन हो जाएगा, फिर दीर्घ होकर के कर्ता और पिता रूप बनते हैं। तो ऋकारांत शब्दों के प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप के लिए ये सूत्र याद रखने जैसा है। त्रिजवत कोष्टु, एक शब्द है क्रोष्टु, ये त्रिचवत हो जाता है, त्रीन प्रत्यांत है पर त्रिचवत हो जाता है। तो त्रिच को जो जो कार्य होंगे वही वही कार्य इसको होते रहेंगे। क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रोष्टारः, क्रोष्टारम, क्रोष्टारौ। तो मूल शब्द था कोष्टु, उकारांत है, पर पांच रूप इसके ऋकारांत के समान, त्रि वाले के समान बनेंगे, और छठे रूप से अर्थात द्वितीय बहुवचन से लेकर के कोष्टु के रूप बनेंगे। ये विशेषता है। स्त्रियांच, यही शब्द स्त्रीलिंग में होगा तो भी त्रिजंत शब्द के समान अतिदेश हो जाता है। तो क्रोष्ट्री भी ही, क्रोष्ट्री, क्रोष्ट्रीभ्याम, क्रोष्ट्रीभ्य, क्रोष्ट्री भी ही इत्यादि रूप बनेंगे। विभाषा तृतीयादिषु अची, ये अगेन फिर क्रुष्टु शब्द के लिए तृतीयादि अजादि विभक्ति के पर में रहते भी क्रोष्टु शब्द को त्रिजवत भाव होता है, पर विकल्प से होता है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में एक ही रूप बनेगा, पर उससे आगे आप जाएंगे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में, तो वहां अजादि विभक्ति के पर में रहते दो दो रूप बनेंगे। ये बात ये सूत्र कहता है। चतुर अनडु हो राम उदात्त, चतुर अनडु, इन दो शब्दों में, दो शब्दों के लिए सूत्र व्यवस्था देता है। सर्वनाम स्थान के पर में रहते आम आगम हो जाता है। तो सर्वनाम स्थान अगेन वो पांच प्रत्यय है। तो चत्वारः, चूंकि एक वचन द्विवचन होता नहीं है, इसलिए बहुवचन में ही एक ही जगह पर प्रथमा बहुवचन में ही आम होगा। चत्वारः
प्रथमा बहुवचन, बहुवचन में रूप चलते, इसलिए द्वितीय एक वचन द्विवचन होगा नहीं। द्वितीय बहुवचन में चतुरः, चतुर्भिः इत्यादि रूप बनते। अनड्वान में भी वही स्थिति है। अम संबुद्धौ, चतुर और अनडुह को संबुद्धि पर में रहते अम आगम हो जाता है। संबुद्धि मतलब संबोधन। हे प्रिय चत्व, हे अनड्वन, ये इसके रूप है। रित इद्धातो हो, ये सूत्र भी थोड़ा ध्यान से देखने जैसा है। यह सूत्र ऋकारांत धातु के अंग को इकार आदेश करता है। री वाला धातु हो तो री हट जाता है, उसकी जगह पर ई आ जाता है। और जब री को हटा करके हम इसके स्थान में ई करते हैं तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में एक परिभाषा सूत्र हम पढ़ चुके हैं, उरण रप्रह। री के स्थान में होने वाला अणादेश रपर वाला होता है। तो भले इस सूत्र ने इकार आदेश किया पर वो ई र पर वाला होगा, अर्थात इर होगा। तो क्री धातु है, क्री, उसका इर होकर के किरती रूप बना। ग्री धातु है, दीर्घ ई वाला। ये वास्तव में टाइप में दीर्घ नहीं आता है इसलिए री लिखा हुआ है, पर वास्तव में ये री दीर्घ है। दीर्घ ऋकारांत धातु के अंग को इकार आदेश हो जाता है। तो क्री ये दीर्घ री वाला धातु है, ग्री दीर्घ री वाला धातु है, मृ ह्रस्व री वाला धातु है। डुक्रिय करने का क्री ह्रस्व री वाला धातु है, ह्रस्व री वाला धातु है। पर ये क्री और ग्री ये जो है वो दीर्घ ऋकारांत वाले धातु है। ऐसे ही स्त्री आस्तीर्णम, श्री विशीर्णम, तो दीर्घ ऋकारांत में अंग को इकार आदेश हो जाता है। उपधायाश्च, धातु अंग की उपधा में भी यदि दीर्घ ऋकार हो तो वहां भी इकार आदेश हो जाता है। कीर्तयति कृत धातु है तो उपधा में है री, उसको भी ई आदेश हो गया, र परे वाला हो गया। तो कीर्तयति, तो कीर्तयति का मूल धातु कृत है। उदोष्ठ्य पूर्वस्य, ओष्ठ्य पूर्व वर्ण पूर्व में है जिसके ऐसे ऋकार से तदंत धातु को उकार आदेश होता है। ओष्ठ्य मतलब प प ब प म, तो पूर्ता प्री धातु है तो री से पहले ओष्ठ्य वर्ण है प, तो ऐसे री के स्थान में उकार आदेश हो गया तो प्री का पू हो गया, वो भी र पर वाला हो गया, पुर हो गया। र के कारण उ दीर्घ हो गया तो पुरता, पुपुरशति, मुमुरशति, ये रूप बनते। और अंतिम सूत्र है बहुलम छंदसी। छंद में ऋकारांत धातु के अंग को बहुल करके उकारादेश होता है। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। उसके रूप नीचे दिए हुए ततुरी ही, जगूरी ही, पप्रीतमम, तो पपूरी ही, प्रप्रीतमम यह भी रूप बनेगा, प्रपूरी ही यह रूप भी बनेगा। तो इस तरह से आज हमने 7वें अध्याय के पहले पाठ को पूरा किया है। फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो जो सूत्र 1-1, 2-2 धातु या प्रातिपदिक की सिद्धि के लिए उपयोगी है उनके तरफ भी हमें ध्यान देना है, पर विशेष ध्यान उन सूत्रों की तरफ देना है जो सूत्र एक साथ अनेक रूप सिद्धि प्रक्रिया में उपयोगी होते हैं। तो आज यहीं तक, आने वाले पाठ में हम 7वें अध्याय का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो सब लोगों का धन्यवाद करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए विराम लेते हैं। धन्यवाद। नमो नमः। जय।